जय हिंद। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो आंगनबाड़ी की वैकेंसी आई है उसके बारे में, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों का जो कमेंट है वो ये आ रहा है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंगनबाड़ी की जो वैकेंसी है वो हकीकत में आई है क्या। तो मेरे भाई बिल्कुल 100% हकीकत में आप लोगों के लिए जो आंगनबाड़ी की मध्य प्रदेश में वैकेंसी है वो आ गई हैं। कितनी आई हैं, क्या हैं और किस किस जिले में हैं, आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ पर हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो आप लोगों की जो टोटल वैकेंसी है वो 17,477 तो है आप लोगों की आंगनबाड़ी सहायिका की, ठीक। और वहीं पर 2,027 है आप लोगों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। इस प्रकार से आप लोगों की टोटल वैकेंसी है 19,504। किस जिले में कितनी है तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आप लोगों में से जैसे अगर किसी के गांव में वैकेंसी है या किसी के वार्ड में वैकेंसी है या नहीं है, वो कैसे चेक करना है तो आप लोग आराम से चेक कर पाओगे। तो चलते हैं हम लोग अब एक एक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये थोड़ी देर में बताऊंगा कि कहाँ से आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक। देखो 19/6/2025 यानी एक दिन पहले आप लोगों का ये जो नोटिफिकेशन है वो एक दिन 2 दिन पहले आप लोगों का डल चुका है। अब अगर आप लोग इसमें देखें कि सर ऑनलाइन इस बार जो फॉर्म है ना वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। इस बार जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। कहाँ से भरे जाएंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये संभाग दिए हैं आपके, संभाग, ठीक। संभाग ये आप लोगों को दिए हैं और ये आप लोगों को जिले दिए हैं कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। जैसे आप लोग अगर मान लो चलो मुरैना जिले से हो तो मुरैना जिले में जो वैकेंसी है वो 633 है, ठीक। जैसे आप भिंड जिले से हो तो भिंड में जो वैकेंसी है वो 469 है। ऐसे ही आप लोग किसी और को देख सकते हैं, जैसे शिवपुरी है तो शिवपुरी जिले में जो वैकेंसी है वो 611 है। कितनी है? 611 है। अच्छा सर, ऐसे ही ऐसे आप लोग और जिलों को देख सकते हो, आप जिस जिले से भी संबंधित हो, ठीक। सारे जिलों के बारे में दिया है, पूरे के पूरे 55 जिलों में वैकेंसी है। और टोटल जो वैकेंसी है मैंने बोला 19,504 है, जिसमें से 17,400 जो 77 है वो सहायिका की हैं और 2,027 जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हैं। अब काम की बात पर आते हैं, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या है। देखो सभी जिलों के ये आपके संभाग दिए हैं, ये सारे जिले दिए हैं और पूरे 55 जिलों के बारे में, यानी हर जिले में वैकेंसी है मध्य प्रदेश में, आप जिस भी जिले के हो। और हाँ एक और बात, अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि फॉर्म जो भर पाएगा, जो फॉर्म भर पाएगा वो कब से भर पाएगा, कौन भर पाएगा, तो आप लोगों का जो फॉर्म भरना है वो शुरू हो गया है, ठीक। और आप लोगों के जो फॉर्म है वो 7 तारीख तक भरे जाएंगे, यानी जुलाई में 7 जुलाई तक। तो 20 से लेकर अभी 20 जून से लेकर 7 जुलाई तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। और आपको इससे पहले भरना है, लास्ट के दिन तक नहीं रहना है। आपको इससे पहले ही फॉर्म भर देना है, लास्ट के दिन तक नहीं रहना है। और फॉर्म वही भर पाएगा कम से कम जिसके पास 12वीं पास हो, कम से कम जिसके पास क्या हो, 12वीं पास हो। चाहे तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे आंगनवाड़ी सहायिका हो, दोनों के लिए कम से कम इन्होंने 12वीं पास मांगा है, मतलब 12th पास मांगा है, ठीक। आगे चलो। अच्छा, आयु कितना होना चाहिए तो 18 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। मैंने कहा कहाँ से भरे जाएंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये पूरा नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हवा में बता रहे हो। ये भी आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। आपकी जो एज है वो 18 से 35 होना चाहिए, 12वीं पास कम से कम होना चाहिए और उससे ज़्यादा हो मतलब उससे ज़्यादा आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसके एक्स्ट्रा नंबर आप लोगों को मिलेंगे। देखो, अब आपके जिस भी वार्ड में, जिस भी गांव में या जिस वार्ड में वैकेंसी है, उसी वार्ड या उसी गांव की जो महिला है वही आवेदन कर सकती है। ये लिखा हुआ है, उसी वार्ड की या उसी गांव की जो महिला है वो आवेदन कर सकती है। उसके अलावा कोई अन्य गांव या अन्य वार्ड की महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर है। क्लियर क्या है फिर सुनना एक बार। आप जिस जगह से हो, जिस गांव से हो, अगर वहां पर ये वैकेंसी निकली है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप जिस वार्ड से हो शहर में, वहाँ वैकेंसी हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जगह का कोई व्यक्ति किसी जगह इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी इसमें अप्लाई केवल महिलाएं कर पाएंगी। कौन कर पाएंगी? महिलाएं। ये क्लियर है। ये जो वैकेंसी है वो सारी की सारी महिलाओं के लिए है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक। ये तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये। कितने लगेंगे? 100 रुपये। अब हो सकता है ऑनलाइन वाला 10-50 और ले ले आप लोगों से फॉर्म भरने के। आगे चलो, ये सब है कि अगर किसी प्रकार की समस्या है तो इस फ़ोन पर नंबर लगा करके आप लोग इस फ़ोन नंबर पर और अपनी जो शिकायत है या समस्या उसका निराकरण कर सकते हैं। अब अच्छा, इसके अंक कैसे होंगे? देखो, पेपर तो होना नहीं है आपका, जो भी है वो नंबर आप लोगों के लिए एक समिति डिसाइड होगी और वो समिति ही आप लोगों का सिलेक्शन करेगी।
अच्छा, इसमें नंबर कैसे होंगे? अगर आप SC ST की महिला हैं तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन यानी गरीबी रेखा का कार्ड है तो 5 नंबर और मिलेंगे। अगर आप विधवा, तलाकशुदा इस प्रकार से हैं तो आपको 5 अंक और मिलेंगे। ठीक है। अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका, पूर्व में कोई मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनमें से कुछ भी रही हैं और आपको 5 वर्ष का अनुभव है तो 10 अंक आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी या 12th पास है, जैसे मैक्सिमम लोगों के पास यही होगा, तो 12th में अगर आपके 40% बने हुए हैं तो इसके आपको 25 अंक मिलेंगे। और 40% से अगर आपके अधिक हैं तो हर एक 2% पर आप लोगों को 1 अंक और एक्स्ट्रा जुड़ता जाएगा। जैसे आपके मान लो 42% है तो फिर आपके 25 से बढ़ के 26 हो जाएंगे। मान लो आपके 50% है तो उधर से आपके वो 5 और बढ़ जाएंगे तो 25 से बढ़ के 30 हो जाएंगे। ऐसे आप लोगों के जो नंबर है वो और एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलो। अगर आपके पास कोई शैक्षणिक योग्यता, देखो थोड़ा धैर्य से सुनना है, आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप हड़बड़ाओगे तो फिर उसकी क्लियरिटी नहीं हो पाएगी नोटिफिकेशन की। ऐसे तो कोई भी वीडियो बना दे रहा है तुरंत तुरंत, तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा हो क्या रहा है। तो आप क्लियर एकदम कि आपके जो नंबर हैं, पेपर तो होगा नहीं, अब आपके नंबर कैसे जोड़कर उसमें लिस्ट बनेगी। देखो, उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा स्नातक से उच्च होने पर आप लोगों को 10 अंक और मिलेंगे। यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 10 नंबर और मिलेंगे। आपको बोनस और मिलेंगे कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक, इनमें से अगर कोई और है तो 10 अंक मिल जाएंगे आपको। इस प्रकार से टोटल अंक कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। यानी 100 में से आपकी जो लिस्ट बनेगी उसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसमें एग्जाम तो होना नहीं है। कैसे 100 नंबर है तो मैंने आपको बता दिए हैं। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक समिति बनेगी, मतलब आप ऑनलाइन जरूर फॉर्म अप्लाई करोगे, पर ये समिति बनेगी, मतलब ये लोग सब उस समिति में शामिल होंगे और इनके द्वारा आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक करा जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट को चेक करके फिर उसके जो नंबर है वो डिसाइड करे जाएंगे। उस आधार पर आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो होगा। मैंने पहले ही बोला है, इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे वो केवल महिलाएं। अब आपको क्या करना है, जैसे किसी को अगर पूरी की पूरी कहानी देखना है तो ये एमपी आंगनबाड़ी करके आप लोगों के लिए वेबसाइट है, आप उस पर जाना। एमपी आंगनबाड़ी वाली वेबसाइट पर जा करके अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन चल रही होगी आप लोगों के लिए एकदम। देखो ये लाइन आप लोगों के लिए चल रही है। अच्छा, इस लाइन पे क्या होगा, बस इसी लाइन से आप लोगों के लिए चीज़ें जो अभी समझ में आ जाएंगी, फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है कैसे। देखो, थोड़ा सा इस लाइन को आने दो, स्टार्ट होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। बाकी मैंने बोला है कि ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा नोटिफिकेशन लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो क्लियर कट आप लोगों को यहाँ से अभी हो जाएगा। देखो देखो ये आ रहा है, जैसे एकदम नया है, अभी का नोटिफिकेशन है, न्यू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो मध्य प्रदेश शासन ने एक नया पोर्टल बनाया था इसके लिए चयन, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन चाहता है कि अब जो शहर हैं, गांव हैं और जो भी गरीब क्षेत्र हैं, मतलब आदिवासी क्षेत्र हैं, SC ST बहुल क्षेत्र हैं, तो उनमें आंगनवाड़ियाँ अभी नहीं बनी हैं तो उनको बनाना है और तुरंत जो है उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पोषण 2 करके 2.0 करके जो अभियान है वो चला रही है। इसी के तहत ये सभी भर्तियां सरकार कर रही है। और इसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये जो लिखा है इस पर गो कर दो आप। जैसे ही आप इस पर करोगे तो ये जो भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद के लिए, इस पर क्लिक कर देना। अभी ये आप लोगों के, पहले आप जब वेबसाइट खोल रहे थे तो इस पर कुछ नहीं मिल रहा था, अब इस पर सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखो आपके बिल्कुल ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए, उसकी रसीद भी आपको मिलेगी, वो भी रखना है, भुगतान भी होगा, रूल बुक भी जारी हो गई, तो वो रूल बुक मैंने आप लोगों को बता दी है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को ऐसा है कि सर मान लो, अच्छा एक बात के लिए सॉरी कि वो 20 जून से 4 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म, मैंने 7 बता दिया तो उसमें बाय मिस्टेक मैं एक बार उसको सुधार कर दे रहा हूँ, नहीं तो कोई व्यक्ति 7 जुलाई तक जाए और मुझे आलतू फालतू बोले। आ जाओ, देखो हाँ ये वाला, इसके लिए आ जाओ, ये 7 जुलाई नहीं है, 4 जुलाई है। ठीक है, ये कितना है, 4 जुलाई। तो ये 4 जुलाई तक आप लोगों के फॉर्म भरेंगे, 20 जून से 4 जुलाई तक। इस चीज़ के लिए आप लोग पहले से एक्टिव रहना, लास्ट में ऐसा नहीं है कई लोग जो है वो रह जाते हैं। अब ये बिल्कुल आप लोगों के लिए सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिस चीज़ से भी संबंधित चीज़ें आपको देना है। अभी फॉर्म आप लोगों का यहाँ से अप्लाई होगा, ये अप्लाई फॉर्म हो जाएगा, आपको रसीद मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी, भुगतान होगा, वो सब कुछ यहाँ पर दिया है। ठीक, आप बिल्कुल चीज़ों को संभाल के रखना। अब बहुत सारे लोगों को ये है कि हमको कैसे पता चले कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, तो उसके लिए आप लोग इस पर जाना है। जैसे विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी के लिए इस पर जाना है, अप्लाई पर। ओके सर, हम चले गए अप्लाई पर। अब मान लो थोड़ी देर के लिए आप किस जिले के हो, जैसे मान लो
स्वीकृत पद आप इंदौर जिले के हो, बहुत सारे पद हैं इंदौर में। देखो आंगनवाड़ी सहायिका के 3,326 और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 341। आप किसी एक जिले में चले जाओ भाई, जैसे इंदौर में चले जाओ या कोई और जिला अभी बता दूंगा। जैसे आप इंदौर में चले गए, अब इंदौर संभाग है, उसमें जिले बहुत सारे हैं, ये देख लो ये जिले हैं। तो आप इन इंदौर संभाग के किस जिले में जाना चाहते हो? थोड़ी देर के लिए आप लोग चले जाओ, इनमें सबसे ज़्यादा पद कहाँ है? अलीराजपुर में है, तो आप अलीराजपुर में चले जाओ। लोग चले गए अलीराजपुर में। अब अलीराजपुर के अंदर भी आप लोगों को ये देखना है कि कहाँ पर, अलीराजपुर में, उदयगढ़ में, काठीवाड़ा में, जोबट में, भाभरा में, सोंडवा में, ये तहसीलें हैं। तो इन तहसीलों में से किस में जाना है? तो चलो आप लोग मान लो थोड़ी देर के लिए जोबट तहसील भाभरा चले जाओ। जब भाभरा तहसील में जाओगे तो उसमें ये सब गांव हैं, और उन गांवों में जैसे किस गांव में कौन उसकी कार्यकर्ता है, कौन उसकी कार्यकर्ता है, ठीक है, तो कार्यकर्ता कौन है। और इधर जैसे आंगनवाड़ी सहायिका के जो पद है वो स्वीकृत है। अच्छा कार्यकर्ता के नहीं है क्या सर पद? तो मान लो जैसे यहाँ पर अगर दिया है तो कोई गांव है उधर काकड़बारी, नाड़, फालिया, और वहाँ एक कार्यकर्ता का पद है, ये कार्यकर्ता के पद है, इधर सहायिका के हैं। तो यहाँ से बिल्कुल आप लोगों को एकदम आपके गांव में पद है क्या, कार्यकर्ता का होगा तो यहाँ लिखा होगा, और सहायिका का होगा तो यहाँ लिखा होगा। फिलहाल में आपके गांव की कार्यकर्ता कौन है वो भी इधर लिखा होगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल यहाँ से एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी। बताओ हाँ या ना? कोई कह रहा हो सर और जिला बता दो दूसरा, बताओ कौन सा बता दें, और कोई जिला बता दो। और जिला इंदौर, उज्जैन, ये संभाग हैं आपके। संभाग में किसी भी संभाग में चले जाओ। चलो भाई और दूसरे संभाग में चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चलो रीवा संभाग में चलते हैं, तो आप रीवा संभाग पर क्लिक कर दो। कौन से संभाग पर क्लिक कर दो? रीवा। या थोड़ी देर के लिए रुक जाओ भाई, इधर एक हो गया चंबल में चलो। लो भाई चंबल संभाग में चलो। चंबल संभाग में भिंड, मुरैना, श्योपुर आ रहा है, मुरैना में चले जाओ आप। एक मिनट। अब आप लोग जैसे मुरैना संभाग में चले जाओ, क्योंकि ये देखो आपको तो देखना पड़ेगा आपके गांव के इधर है कि नहीं है। मुरैना संभाग में ये सब तहसीलें आ रही हैं। अब आप लोगों को कौन सी तहसील में जाना है? लो भाई अंबा में चले जाओ, या फिर पामौर तहसील पोरसा में चले जाओ। लो अभी आप जैसे पोरसा तहसील में चले गए। पोरसा तहसील में देख रहे हो आप, ये बहुत सारी अब आंगनवाड़ी, इनमें कौन कार्यकर्ता है? जैसे यहाँ पर कोई है अविल डेयासी, वहाँ पर एक जो है कार्यकर्ता का पद है, इधर ये सहायिका के हैं। जहाँ कार्यकर्ता का होगा तो वो इधर होंगे। जैसे मालकापुरा एक जो है वो कार्यकर्ता का पद स्वीकृत है, एक उधर दिए हैं वो सहायिका के। ऐसे आप लोग बिल्कुल एक एक चीज़ देख सकते हो, और जो है वो यहाँ से फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई के लिए जो सरकार ने नया चयन पोर्टल बनाया था, अब उस पर आप लोगों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, आप लोगों को कुछ दिन जो है वो मिलेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, फिर आप लोगों की जो लिस्ट है वो लग जाएगी कुछ दिन में, ऐसा उसमें दिया है। कुछ दिन के बाद वो लिस्ट लग जाएगी, आप आपत्ति भी लगा सकते हैं अगर कुछ उसमें गलत हुआ है तो। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर हुई होंगी। बताओ भाई, नया नोटिफिकेशन था, मैंने क्लियर आप लोगों को बता दिया, क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हम चाहते हैं कि आप एक बार वीडियो बना दो। ठीक, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। और किसी प्रकार की दिक्कत है तो मेरे भाई आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक, जिससे ये जानकारी सब लोगों तक पहुंच जाए। और कोई बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बस इतनी सी कहानी है। ठीक, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और बस इतना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। हाँ, कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।